अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हमारे देश ने, हमारे मुल्क ने बहुत त्रासदी झेली है। बहुत अच्छा वक्त भी देखा है और बहुत बुरे वक्त भी देखे हैं। और इसी मेरे देश हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक शहर है मध्य प्रदेश में, जिसको भोपाल कहते हैं। और भोपाल के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, भोपाल की सरजमीन पर एक ऐसा हादसा गुजर चुका है कि जिसका जख्म आज तक नहीं भर पाया है। आप यकीनन जानते होंगे और समझ गए होंगे कि मैं भोपाल गैस कांड की बात कर रहा हूं। अभी 3 दिसंबर को उसकी बरसी थी। हर साल हम बरसी मनाते हैं, हर साल हम भोपाल के गैस कांड को याद करते हैं। मगर ये गैस कांड इतना खतरनाक था कि उसकी गूंज भोपाल की सरजमीन पर आज भी आती है। उस गैस से जो लोग मुतासिर हुए थे वो आज भी सिसकियां ले लेकर जिंदगी गुजार रहे हैं। भोपाल गैस हादसा, या कहें कि तारीख का एक अलमनाक बाब। ये कहानी एक ऐसे खूबसूरत शहर भोपाल की है जो कभी अपनी झीलों और हरियाली के लिए मशहूर था, लेकिन दिसंबर 1984 यानी कि 1984 की एक सर्द रात ने इस शहर को ऐसी बदनामी दी जो कभी खत्म ना हो सकेगी। ये रात यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की बेएहतियाती और लापरवाही का नतीजा थी। इस फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC यानी कि MIC नामी जहरीली गैस का जखीरा था, जो कीड़े मार दवा बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। रात के सन्नाटे में अचानक एक कहीं पर लीकेज हुई और ये खतरनाक गैस धीरे धीरे शहर की फिजाओं में फैलने लगी। फैक्ट्री के करीब रहने वाले लोग नींद में थे, यानी कि पहली नींद में थे। कुछ के सीने में जलन और आंखों में शदीद जलन का एहसास हुआ। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। बच्चे चीखने लगे, बूढ़े घरों से बाहर भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। किसी को नहीं मालूम था कि ये जहर उनकी सांसों में सरायत कर चुका है। चंद घंटों में हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। जिन्होंने बचने की कोशिश की वो रास्ते में दम तोड़ गए। अस्पताल भर गए, डॉक्टर्स बेबस हो गए। सुबह होते ही भोपाल का मंजर कयामत से कम न था। जगह जगह लाशें पड़ी थीं, बच्चे यतीम हो चुके थे, औरतें अपने खानदान के अफराद को खो चुकी थीं। जो बच गए वो भी हमेशा के लिए माजूर या बीमारियों में मुब्तला हो गए। जहरीली गैस ने न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी और जज्बाती तौर पर भी लोगों को बर्बाद कर दिया। लाखों लोग सांस की बीमारियों, बीनाई के मसाइल और दीगर जिस्मानी अमराज का शिकार हो गए। यूनियन कार्बाइड कंपनी पर हादसे की जिम्मेदारी आयद की गई, लेकिन इंसाफ का तराजू कभी बराबर न हो सका। हादसे के बाद कंपनी के आला अफसरान पर मुकदमे चले, मगर वो भी नाकाफी साबित हुए। मुतासिरीन को जो मुआवजा दिया गया वो उनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए काफी न था। भोपाल गैस हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि ये इंसानी गफलत और बेहिसी की एक जिंदा मिसाल है। हर साल दिसंबर की इस रात को याद करते हुए लोग मोमबत्तियां जलाते हैं और इंसाफ के लिए दुआएं करते हैं।
ये हादसा हमें ये सबक देता है कि इंसानी जानों की कीमत पर तरक्की कभी भी पायदार नहीं हो सकती। तरक्की जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हिफाजती तदाबीर और इंसानी जिंदगी की हिफाजत को भी अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। भोपाल आज भी इस जख्म को लिए जिंदा है, मगर उसके दर्द की गूंज हमेशा के लिए तारीख के सफ़हात पर लिखी जा चुकी है। 1984 की 2 दिसंबर की रात जा रही थी और 3 दिसंबर में लोग दाखिल हो रहे थे, यानी कि आधी रात के बाद 3 दिसंबर लगने वाला था। मगर लोगों को क्या पता था कि हम खा पी कर अपने बिस्तर पर सोने के लिए जा रहे हैं, हमारे साथ क्या होने वाला है। यह हादसा हमें यह सबक देता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमारे आसपास कोई जहरीली या कोई खतरनाक चीजें आसपास तो नहीं हैं। मैं आपको बताऊं कि इतने लोग, अगर वहां पर लोगों को पहले बता दिया गया होता, उनको गाइड किया गया होता कि यहां पर जो ये केमिकल की फैक्ट्री है, ये प्लांट है, उनको इमरजेंसी के कायदे कानून बताए जाते, उनको इसकी लीकेज की क्या पहचान है ये बताई जाती। अगर लोगों को बताया जाता कि अचानक आपके सीने में जलन हो या सांस लेने में तकलीफ हो, उस इलाके के लोगों को पहले ही गाइड किया होता, तो वो समझ जाते कि हमारे जो आसपास है वो केमिकल की फैक्ट्री है जिसमें कीड़े मारने की दवाएं बनती हैं। और हमें अगर उन्हें पहले से ही गाइड किया होता कि ऐसे ऐसे सिम्टम आए, तो आप फौरन जो भी बचने की तदाबीर हैं उनको करें। मैं आपको बताऊं कि ये जो जहरीली गैस जो निकली थी, ये इस स्पीड से चली थी और लोगों की किस्मत क्या कहूं कि हवा भी उस तरफ की चल रही थी जिस तरफ बसती थी, जिस तरफ लोग बसे हुए थे। और ये हवा, जहरीली हवा, ये जो गैस निकली उस प्लांट में से, तो ये हवा में घुल गई और घुलने के बाद धीरे 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 ये शहर की तरफ बढ़ने लगी, आबादी की तरफ बढ़ने लगी। जब आबादी की तरफ बढ़ने लगी तो सबसे पहले इसका जो शिकार हुआ वो एक रेलवे स्टेशन है। वहां पर लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, किसी के सीने में जलन हो रही है, किसी की आंखों में जलन हो रही है, किसी को उल्टियां आ रही हैं। लोग तितर बितर हो रहे थे, कोई कहीं बढ़ रहा है, कोई कहीं दौड़ रहा था। अगर उनको गाइड किया होता तो सबसे पहले तो अगर किसी हवा में जहर घुल गया है तो आप मास्क लगा लें या गीला कपड़ा मुंह से बांध लें, जिससे कि जो आप सांस ले रहे हैं वो हवा जो है वो पानी में पैवस्त होती हुई जाएगी गीले कपड़े से, तो आपको जहर कम असर करेगा। मगर यहां पर उनको गाइड ही नहीं किया गया था, उनको समझाया ही नहीं गया था कि इसके सिम्टम्स ये हैं। तो भोपाल में जो रेलवे स्टेशन पर जो इसका पहला अटैक हुआ इस गैस का, तो वहां पर जो ट्रेन आती और थोड़ी बहुत देर रुकती, वो ट्रेन के मुसाफिर भी खांसना शुरू कर देते जोर जोर से। और लोगों में इतनी अफरा तफरी मच गई कि लोगों ने हॉस्पिटल के तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, और यही सबसे ज्यादा जान गंवाने की वजह बनी। इसलिए कि जो ज्यादा दौड़ रहा था वो ज्यादा सांसें ले रहा था, और जो जितनी सांसें ले रहा था वो अपनी मौत की ये जहरीली गैस अपने शरीर के अंदर, अपने बदन के अंदर ले रहा था। जब और कोई भी गैस जो होती है वो जमीन से 1-2 फीट ऊपर उड़ती है, तो अगर लोगों में जागरूकता होती तो वो कोई भी गीला कपड़ा चेहरे से बांधकर, यानी कि मास्क लगाकर, और मुंह के बल जमीन पर लेट जाते, तो बहुत से लोगों की जान
बच सकती थी, बचाई जा सकती थी। कैसे? अगर उनको पहले गाइड किया होता। जब 3 दिसंबर की सुबह होती है तो रास्ते लाशों से पटे पड़े थे। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जहां पर लाशों के अंबार नहीं लगे हुए थे। जो दौड़ रहा था, जितनी कुव्वत थी उस जिस शख्स में दौड़ने की कि हॉस्पिटल तक जल्दी पहुंचे, वो दौड़कर वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था। और जिसकी जितनी कैपेसिटी थी इतना दौड़ा, और जब हिम्मत हार गया तो गिर गया और उसका वहीं पर दम निकल गया। रास्ते से लेकर हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल की सीढ़ियां तक लाशों से पटी पड़ी थी। और कुछ देर तक तो डॉक्टरों को यही पता नहीं पड़ रहा कि इनका हम इलाज क्या करें। भाई, इलाज जब होगा जब किसी बीमारी का पता पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मुझे बुखार है तो मुझे बुखार की दवा देगा डॉक्टर और मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर पेट में दर्द है तो दर्द की दवा देगा। भोपाल के डॉक्टर कुछ घंटे तो ये सोचने में ही लगा देते हैं कि हम इनका इलाज कैसे करें। और रिपोर्ट्स में यह भी आया है कि कुछ डॉक्टरों ने तो सिर्फ मरीजों को, मतलब ये घबराए नहीं, सिर्फ सादा ड्रॉप लगाकर उनको लिटाल दिया, जिससे उनको ये सुकून मिल जाए कि हाँ, हमारा इलाज शुरू हो गया। कहानी मेरे दोस्तों बहुत बड़ी है। इस कहानी को सुनाते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सब खाना पीना खाकर और खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं, और दिसंबर में सर्दी की रात होती है, बड़ी रातें होती हैं। आराम करने के लिए जाते हैं, और उस आराम के वक्त में अगर ये हादसा हो जाए, अगर दिन होता, दिन का वक्त होता, तो शायद फिर भी कम जाने जाती हैं, इसलिए कि लोगों को पता पड़ जाता। अब लोग सो रहे हैं और सोते हुए ही मौत उनके करीब आ रही है जहरीली हवा के की शक्ल में। अब वो लेटे ही लेटे खांस रहे हैं। अच्छा, अगर पहले ही पता होता तो कुछ लोग तो लिहाफ में अगर मुंह दबाए पड़े रहते तो भी जान बचाई जा सकती थी, फिर भी जाने कम जाती। मगर यहां पर गलती सिर्फ एक ही है कि उनको गाइड नहीं किया गया था, उनको बताया नहीं गया था। मैं अपनी समझ से यह कह रहा हूं, मेरी ये समझ कहती है, मेरी अकल ये कहती है कि अगर भोपाल में जिस इलाके में ये केमिकल की फैक्ट्री थी, दवाएं बनाने की ये फैक्ट्री थी, अगर वो उसके जिम्मेदार लोग उस इलाके में बैनर लगवाते, जगह जगह लोगों को मीटिंग रख के उनको गाइड किया करते कि ये जहरीली गैस है, खतरनाक गैस है, लेकिन इतनी खतरनाक नहीं है कि आप ये घर बस्ती छोड़ के चले जाओ, उनको समझाते कि ये गैस अगर कुछ भी लीकेज वगैरह होता है, जबकि हमारा जो सिस्टम है वो सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, वो बता देता है। फिर भी अगर आपको ये सिम्टम्स हों, सीने में जलन, आंखों में जलन, उल्टी आना, खांसी लगातार होना, तो आप समझ जाएं कि इस हवा में, यहां की हवा में केमिकल घुल गया है। फिर उनको बचाव की तदाबीर बताई जाती कि इससे बचना कैसे है। तो मेरा यही मानना है, मेरा यह यकीन है कि भोपाल गैस कांड में इतना जानी नुकसान नहीं होता, और जो हो गया वो हो गया। अब तक उस इलाके में लोग माजूर हैं। कोई आंखों से अंधा हो गया है, कोई, किसी के हाथ पैर काम नहीं कर रहे, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा। और सुनने में यह तक आया है कि उस इलाके में जो बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, कुछ बच्चे वो माजूर पैदा होते हैं। तो जब इतनी खतरनाक गैस का वहां पर प्लांट था, केमिकल का प्लांट था, फैक्ट्री थी, तो उनके मालिकों को, उनके जिम्मेदारान को यह चाहिए था कि वो गाइड जरूर करते। यहीं पर कमी हुई है, यही कमी हुई थी। मगर क्या किया जाए, जैसे हम
तमाम चीजों को याद करते हैं, इसी तरीके से भोपाल गैस त्रासदी को भी हम याद करते हैं और बस भूल जाते हैं। उन लोगों से पूछिए जो इसके मुतासिर हुए हैं, जो इसकी जद में आए हैं, जो इसके नुकसान, जो इस नुकसान की भरपाई अब तक कर रहे हैं। तो मैं सभी को यह बताना चाहता हूं कि अगर आपके आसपास कोई भी केमिकल का प्लांट है, कोई फैक्ट्री है, तो खुदारा उन लोगों से पूछिए कि अगर इसमें से कोई गैस लीकेज होती है तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, हमें कैसे पता पड़ेगा। भाई जिम्मेदारी सभी की होती है। वो प्लांट थे वो भी हमारे ही हिफाजत के लिए थे। जो खेतों में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं उसको मारने की दवाएं बनती थी उससे, तो वो हमारे इंतजाम के लिए थे, हमारी हिफाजत के लिए थे, हमारे खेतों की हिफाजत के लिए थी। लेकिन हर चीज का नुकसान भी होता है कभी कभी, तो उस नुकसान के बारे में पहले ही अगर आवाम को बता दिया जाए कि अगर ऐसा हो तो इससे ऐसे बचा जा सकता है। जैसे अगर तेज हवा आ रही है तो सबको पता है कि पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना है। क्यों? कि हवा तेज चल रही है, पेड़ भी टूट सकता है, पेड़ की टहनी टूट के हमारे ऊपर गिर सकती है। तो हमें तदबीर अगर पता होगी तो अगर तेज आंधी चल रही है तो हम पेड़ के नीचे खड़े नहीं होंगे। तो इसीलिए यहां पर कमी थी, गाइडलाइंस की, समझाने की कमी थी। उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कहां पर कमी थी। और सभी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी भी किसी को ऐसे हादसे का शिकार ना करे, क्योंकि ऐसे हादसे होते हैं तो वो सवालिया निशान भी खड़ा करते हैं और इसकी भरपाई नहीं हो सकती है, किसी भी तरीके से नहीं हो सकती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को तमाम हादसातों से महफूज रखे और हम सभी की तमाम दिली जायज तमन्नाओं को, मुरादों को खैर से पूरा फरमाए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति कायम फरमाए। हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई बहनों में भाईचारा अता फरमाए। मोहब्बत और खुलूस के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।